हेलो एवरीवन, लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ जीएस2। ये जीएस2 का क्वेश्चन है और इसको हम करने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बारे में है कि इट रेस्ट नॉट मेनली ऑन इलेक्शन बट ऑन कांस्टेंट विजिलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। विजिलेंस चाहिए किसका? इंस्टीट्यूशंस का। कौन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, और कैसे इनकी वीकनिंग, अगर इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग हो जाती है तो ये एक दूसरे के चेक्स एंड बैलेंसेस का काम नहीं करता है, और इसके लिए मल्टी लेवल स्ट्रेटजी बताना, स्ट्रेटजी टू रीबिल्ड द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंड्योर्स नॉट बाय इलेक्टोरल साइकिल अलोन, ठीक है, बट थ्रू एक्टिव इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन दैट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर का प्रूफ है। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, इट रिक्वायर्स कंटीन्यूअस ओवरसाइट, ठीक है, और थ्रू बॉडीज। अभी बॉडीज से पावर किया गया, बॉडीज को जैसे 32 वाला हाई कोर्ट, ये 75 वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, 122 हो गया कि कोर्ट्स नॉट टू इंटरफेयर इनटू द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, ये सब सारी चीजें। 280 में फाइनेंस कमीशन आ जाएगा। तो अलग अलग बॉडीज में जो पावर दिया गया है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रेट्स नॉट मेनली ऑन इलेक्शन बट ऑन इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस। कैसे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजॉरिटेरियन, तो मेजॉरिटेरियन एक्सेस ना हो। तो क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल का काम करते हैं, ठीक है, वो इंश्योर करते हैं कि इलेक्टोरल मैंडेट डू नॉट ओवरराइड फंडामेंटल लिमिट्स जो है उसको ओवरराइड नहीं करना है। जैसे केस ऑफ नंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर आया कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बट यू विल नॉट हैव टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड नहीं करेंगे। फिर कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशंस क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड नॉन पार्टीजन, दे आर नॉन पार्शियल। अब जैसे कैग हो गई है, इलेक्शन कमीशन हो गया, दे अपहोल्ड द फिस्कल एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। देन डिस्पर्सल ऑफ पावर क्या है? विजिलेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है, विजिलेंट इंस्टीट्यूशन इन्फोर्स सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर इन्फोर्स किया जाता है और प्रिवेंटिंग एनी ब्रांच फ्रॉम एक्सीडिंग, हर एक जो ब्रांच है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर न जाए, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क काम करे, विद इन इट्स लिमिटेशंस काम करे। जुडिशियल रिव्यू है, तेरा में एनेबल करता है कोर्ट को टू स्ट्राइक डाउन वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब इफेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग से क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस पे कैसे फर्क पड़ेगा? जैसे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर लेजिस्लेचर, जैसे क्या हुआ कि सिटिंग्स जो है पार्लियामेंट में मिनिमल कमिटीज हो गई, सिटिंग्स कम हो गई, तो 16% बिल्स कमिटी को भेजी जाती थी, जिससे वीक एग्जामिनेशन हुआ बिल का, और हिस्ट्री लेजिस्लेशन हरीड लॉ मेकिंग में बहुत जल्दी जल्दी लोग लॉ बनाने लगे, ठीक है, उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं हो पाया, उस पर क्रॉस कॉन्स क्या। देन फेडरल बैलेंस की बात हुई, इंटरगवर्नमेंटल बॉडीज रिड्यूस कोऑपरेटिव डिसीजन या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वीक करता है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल से 2016 से बहुत लिमिटेड हो गई 263 के अंदर, ठीक है। देन डाइल्यूशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, परसीव्ड पार्टिसनशिप, देखिए पार्टिसन एक्शन बाय जो गवर्नर है, सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अपॉइंट होता है गवर्नर, बट कहीं अगर वो स्टेट में अलग कोई सरकार है तो उसको बार-बार अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके ओवरराइड करता है पावर और उसको हर्डल्स क्रिएट करता है इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो लिमिट्स क्राइटेरिया लिमिट्स लगाई गई हैं फॉर गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन की क्या आपकी लिमिट है। वीकनिंग, जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट या गवर्नर काम करते हैं, दैट इज मैंडेटरी। वीकनिंग ओवरसाइट इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस ऑटोनॉमी ऑफ कैग, सीआईसी, सब एनआरसी, इससे ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत आ रही है। जैसे आरटीआई अमेंडमेंट हुआ, डिबेट्स, हाइलाइटेड रिस्क ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिस्क बताए गए हैं कि आरटीआई के अमेंडमेंट के थ्रू कि भाई इनका कंसर्न है। अब ये देखिए जुडिशियल ओवरलोड, डिलेड अकाउंटेबिलिटी, हाई पेंडेंसी होता है, जिससे जुडिशियल चेक जो है एग्जीक्यूटिव ओवररीच, जुडिशियल चेक्स ऑन हाई पेंडेंसी वीकेस्ट टाइमली जुडिशियल चेक, तो ओवररीच एग्जीक्यूटिव पे ओवररीच पे जुडिशियल चेक नहीं हो पाता क्योंकि खुद ही कोर्ट के पास बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ केसेस हैं, बहुत ज्यादा बर्डन केस का। अब देखिए 5 करोड़ पेंडिंग ये सब केस है। देन मल्टी लेवल स्ट्रेटजी क्या होगी? आप रिवाइटलाइज करो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मैंडेट करो कितने दिन बैठना है, ठीक है, डिस्कशन हो, डिबेट हो, जो कमेटी फिक्स की जाए उसके रिकमेंडेशंस कंपल्सरी करो, उसमें एक्सपर्ट्स और बैठाओ, ये सब सारी चीजें। देन डीपनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेट करें, इंटर स्टेट काउंसिल को मजबूत करिए, फिस्कल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू या फिस्कल कंसोलिडेशन होना चाहिए। कौन सी कमीशन ने स्ट्रेस किया था 2010 में कि इंपावरिंग फेडरल कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देन स्ट्रेंथनिंग ऑटोनॉमी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑटोनॉमी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ऑटोनॉमी हो सके, उनका टेन्योर फिक्स हो, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, लाइक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर है, इसका आपने 2 साल कर दिया और कभी भी हटा जा सकते हैं, तो कैसे होगा ये? सुप्रीम कोर्ट 2030 रूलिंग आया था, मैंडेटेड सिलेक्शन पैनल टू सेफगार्ड इलेक्शन कमीशन, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लाया जाए। देन एनहांसिंग जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है, ताकि कोर्ट्स जो है ई कोर्ट फेज, यानी ई कोर्ट फेज 3 प्रोसेस डिजिटाइज करना, ठीक है, फिजिकलिटी कम किया जाए, टाइम और हेस्टी क्या स्पीडी ट्रायल हो सके, स्पीडी ट्रायल नॉट हेस्टी, स्पीडी ट्रायल हो सके। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी, जैसे आरटीआई है, सोशल ऑडिट बाय द कम्युनिटी, इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी एट एन इनफॉर्मल लेवल। फिर ओपन डेटा नॉर्मल, जैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पब्लिक ओवरसाइट होगा, तो इट विल बी मोर अकाउंटेबल। देन जैसे मनरेगा का फंड है, उसका सोशल ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो ये इंप्रूव कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग यहाँ पे हो जाएगी बहुत अच्छी। ये सब सारी करना होगा फॉर द मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। देन इंडिया डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन व्हेन इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली एग्जिस्ट बट फंक्शन विद ऑटोनॉमी, विजिलेंस, ठीक है, एंड म्यूचुअल स्टेट। तो ये सब सारा इसमें है। होप यू लाइक द लेक्चर।